हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता। हालांकि विस्तार पूर्वक 6.3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका परिचय पढ़ेंगे क्योंकि हमें थेल्स प्रमेय के बारे में भी पढ़ना है। तो त्रिभुज की समरूपता समझेंगे। उसके बाद समान कोणिक त्रिभुज के बारे में, ठीक है, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स के महत्वपूर्ण नियम उन्होंने जो बताया था उसको देखेंगे। उसके बाद त्रिभुज के शीर्षलंब यानी कि परपेंडिकुलर्स ऑफ ट्रायंगल्स, इसे समझेंगे। पूर्व कक्षाओं के कुछ ज्यामितीय परिणाम है, उसे हम लोग देखेंगे। और आधारभूत प्रमेय, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, थेल्स प्रमेय, और इसके विलोम को सत्यापित करेंगे और समझेंगे भी। और तत्पश्चात उदाहरण के कुछ जो प्रश्न है वो हम लोग हल करेंगे और प्रश्नावली के प्रश्न जो है हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा अध्याय हो जाएगा, तो इसे हम लोग 2 वीडियो में लेके आएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 1 हम लोग ये जो है शूट कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा, संभवतः उसमें उदाहरण के प्रश्न और प्रश्नावली के प्रश्न होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज समरूप कैसे होता है। तो आपने पढ़ा था, पिछले अध्याय में ही पढ़ा था आपने, कि बहुभुज कैसे समरूप होते हैं। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, ठीक है, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। तो आपने बहुभुज की समरूपता के बारे में क्या समझा था पिछले अध्याय में, कि कोण क्या होना चाहिए, सभी कोण वो समान होनी चाहिए, ठीक है, समान होनी चाहिए। और भुजा के बारे में बात की जाए, भुजा क्या होनी चाहिए, तो समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो चूँकि त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, तो इसके लिए भी शर्त कुछ अलग से नहीं होंगे। यही शर्त होंगे कि कोण, 2 त्रिभुज या जो भी त्रिभुज है, अगर उसके कोण, संगत कोण समान हो, ठीक है, संगत कोण समान हो। और जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं क्या होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग चित्रानुसार देखते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि आप देखें, कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और कोई दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक। मैं नाम दे देता हूँ ABC और PQR। इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, ठीक है। 2 त्रिभुज इस प्रकार से हो, अगर दिया गया हो कि कोण A बराबर कोण P, ठीक है, कोण B के बराबर कोण Q, कोण C के बराबर कोण R, इस प्रकार से अगर हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि भुजाओं में भी एक अनुपात होनी चाहिए, जैसे कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, AC बटा PR। अगर इस प्रकार से हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या होंगे, दोनों आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो आपने समझा कि कोण क्या होने चाहिए, कोण समान होने चाहिए, और भुजाएं क्या होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि थेल्स महोदय ने, जो ग्रीक के बड़े ये गणितज्ञ और समझे ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम बताया, ठीक है। वो नियम क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने एक नियम बताया कि किसके बारे में, तो 2 इक्यू एंगुलर ट्रायंगल के बारे में, यानी कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों के बारे में एक नियम बताया। उन्होंने बताया कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समानुपात होता है, उसका सदैव अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यानी कि द रेशियो ऑफ एनी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन 2 इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। जैसे कि आप यहाँ समझे कि 2 समान कोणिक अर्थ क्या होता है, समान कोणिक अर्थ होता है कि जिसमें कोण समान हो, सभी कोण समान हो। मैं इसके अंदर में ही बना देते रहा हूँ। अब इसका नाम दे देते हैं A B C, ठीक है, D और E।
इस प्रकार से मैंने दो त्रिभुज आप इसमें देख रहे हैं। एक तो त्रिभुज देख रहे हैं ABC एवं एक छोटा त्रिभुज आप देख रहे हैं, उसका नाम है DBE। आप इस प्रकार से यहाँ पर देखें कि ABC और DBE दो त्रिभुज हैं और ये दो समान कोणिक हमने बनाया और इस प्रकार से बनाया कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से समान कोणिक बनाया। तो थेल्स महोदय का कथन था कि अगर इस प्रकार से दो त्रिभुज हो, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों त्रिभुजों के किन्हीं दो भुजाओं, किन्हीं नहीं मतलब दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सदैव बराबर होगा। जैसे संगत की बात कर ली जाए तो जो अनुपात अगर देखें BD और AB, यही अनुपात होगा BE और BC में, ठीक है, और यही अनुपात होगा DE और AC में। तो क्या समझे कि इन्होंने जो बताया कि अगर इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स है, ठीक है, दो, तो उनकी जो किन्हीं दो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, सदैव संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा, ठीक है। आप दूसरे त्रिभुज का भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रचना कर रहा हूँ। जैसे कि एक त्रिभुज ये हमने लिया ABC और दूसरा PQR, इस प्रकार से लिया, ठीक है। अगर दिया है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, यही ऐसा तभी होगा ना जब ये क्या होंगे, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्यू एंगुलर होंगे, यानी कि समान कोणिक त्रिभुज होंगे, तभी तो ऐसा होगा। तो पहले से ये दिया है, तो इनका कथन था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि इनके भुजाओं के बीच जो है वो एक ही अनुपात होगा, यानी कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, ये समान अनुपात में होगा, ठीक है। तो ये थेल्स का महत्वपूर्ण नियम था, आप लोग इसे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज के शीर्षलंब के विषय में। चूँकि आपको थेल्स प्रमेय सत्यापित करना है और उसके लिए हमें आवश्यक होगा कि हम त्रिभुज के शीर्षलंबों को समझें, खास करके अधिकोण त्रिभुज के शीर्षलंबों को समझें। तो 9वीं कक्षा में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षलंब को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज को बनाते हैं, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज एक हमने यहाँ पर रचना किया, नाम दे देते हैं ABC। अगर इस त्रिभुज में अगर आपको शीर्षलंब खींचना हो तो क्या कर, शीर्षलंब का अर्थ क्या होता है, शीर्षलंब की अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहेंगे, त्रिभुज के शीर्षलंब किसे कहते हैं, तो किसी भी शीर्ष से, ठीक है, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जो हम लंब जो खींचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। तो उस आधार पर हम लोग अगर A से शीर्षलंब अगर खींची जाए तो हम BC पर खींचेंगे, क्योंकि सामने वाली भुजा तो BC ही है। इस प्रकार से हमने एक शीर्षलंब खींचा, शीर्षलंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम D दे दिया, AD। अगर AC पर अगर आप खींचते हैं, देखिए शीर्षलंब को हम अलग आकृति से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखें AD। इसी प्रकार से अगर हम B से खींचेंगे तो B से आप जरा देखें AC पर जाएंगे, ठीक है। लंब खींचना है, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए सामने वाली भुजा पर, तो ये है। इसके बाद देखिए C से अगर खींचेंगे तो AB पर खींचेंगे, तो इस प्रकार से आप पाएंगे। तो हमने क्या देखा कि तीनों जो शीर्षलंब है, इसका नाम दे देते हैं, तीनों जो शीर्षलंब है, एक तो AD है, दूसरा BE है और तीसरा है CF। तीनों क्या देख रहे हैं, तीनों त्रिभुज के बीच में ही अवस्थित है, ठीक है। तो ये तो हुआ, हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, इसकी बात हो रही है। लेकिन अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करें, तो आप जरा देखें, इसमें आप देखेंगे तो क्या पाएंगे। अगर इसका नाम हम सेम रखने देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर राइट एंगल का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम खींचे तो अगर ए से खींचा जाए, ठीक है, ए से अगर खींचेंगे, अगर हम शीर्ष लंब ए से खींचेंगे तो सामने वाली भुजा कौन सी है, तो BC है, ठीक है, BC है। तो ए से BC पर लंब खींचने का मतलब हुआ कि ये जो भुजा होंगी, जो आप AB को देख रहे हैं, ये जो AB है यही इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। BC अगर आधार मानेंगे, BC अगर इस भुजा पर अगर हम लंब खींचेंगे ए से, तो जो AB भुजा है वही तो इसका शीर्ष लंब हो जाएगा, क्योंकि वही तो है जो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके, हाँ, और उसी प्रकार से अगर C से हम खींचेंगे, C से, तो AB पर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AB पर जो है इस प्रकार से हम बना हुआ कोण देख रहे हैं 90 डिग्री का। तो अगर कहा जाए कि इसके दो शीर्ष लंब कौन होंगे, तो एक तो AB ही एक शीर्ष लंब होगा, दूसरा BC हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे की बात की जाए, B से खींचना होगा। आप जरा सोचें कि 90 डिग्री का कोण बनाना है AC पर, तो तिरछा तो आप नहीं भागेंगे, वो तो यहीं पर आके रुकिएगा इस तरह से। इसका नाम अगर हम AD दे देते हैं, तो इस प्रकार से एक जो है BD बोल करके क्या होगा, एक शीर्ष लंब अलग से खींचना पड़ेगा। तो क्या देखा हमने, देखा कि समकोण त्रिभुज में जो दो शीर्ष लंब हुए वो कहाँ हुए, समकोण त्रिभुज में दो शीर्ष लंब कहाँ हुए, तो दो शीर्ष लंब जो है, एक शीर्ष लंब, दो शीर्ष लंब हुए, जो उसकी जो भुजाएं हैं वही इसके शीर्ष लंब हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा शीर्ष लंब हमने AC पर जो खींचा है वो अलग से हम लोग को खींचना पड़ा। तो समकोण त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से 3 शीर्ष लंब खींचा गया है। अब चूंकि मुख्य रूप से हम क्या कह रहे थे कि हम लोगों को पढ़ना है अधिकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब के विषय में, तो उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अधिकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब को देखें तो क्या पाएंगे, पहले तो अधिकोण त्रिभुज की एक रचना कर देते हैं, ठीक है। अधिकोण त्रिभुज की रचना कर ली जाए, एक अधिकोण त्रिभुज की, नहीं माफ कीजिए, हाँ ठीक है। तो इसका नाम हम देते हैं ABC इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि A से, ठीक है, A से अगर शीर्ष लंब हम खींचेंगे तो कहाँ खींचेंगे, A से खींचेंगे तो BC पर खींचना होगा। अब जरा सोचें कि अगर BC पर आप शीर्ष लंब खींचिएगा, BC पर, तो A से आने के बाद जो ही यहाँ भी आएंगे तो यह तिरछा हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं। और आगे जो बढ़ेंगे इसके अंदर में जो जाएंगे 90 डिग्री कोण नहीं बन सकता है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, इस स्थिति में हमें करना पड़ता है पीछे की तरफ जो है ये जो है यहाँ बढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद जो है इस प्रकार से शीर्ष लंब खींचना पड़ता है पीछे बढ़ा करके, ठीक है। तो अधिकोण त्रिभुज में आपने क्या देखा, अधिकोण त्रिभुज में हमने देखा कि एक शीर्ष लंब कहाँ हमने बनाया, बाहर की तरफ। इसी प्रकार से अगर C के बारे में अगर सोचते हैं, C के बारे में, तो क्या पाएंगे, अगर AB पर जो ही जाएंगे तो तिरछा चले जाएंगे, तो फिर वही काम करना पड़ेगा जो हमने BC को बढ़ाया था। तो इस बार किसको बढ़ाना पड़ेगा, AB को बढ़ाना पड़ेगा, AB को बढ़ाना पड़ेगा, और C से इस प्रकार से हम लंब जो है यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर लंब डालेंगे। तो दो शीर्ष लंब इस प्रकार से हुए। और तीसरे शीर्ष लंब की बात करें तो तीसरा शीर्ष लंब कहाँ होगा, तो तीसरा शीर्ष लंब हम B से खींचेंगे तो AC पर खींचेंगे तो ये तो सामने सामने चला जाएगा, इस प्रकार से सामने सामने चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज, इसके शीर्ष लंब क्या हुए हैं, इसके दो शीर्ष लंब बाहर बने हैं, ठीक है। अब मैं इसको रचित करता हूँ। दो शीर्ष लंब रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, A से खींचने के लिए हमें BC को बढ़ाना पड़ा है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना, ठीक है। इसी प्रकार से B से अगर खींचेंगे तो B से खींचने पर तो ये तो सामने सामने आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो सामान्य रूप से खींचा जाएगा, ठीक है। और C से खींचेंगे तो फिर AB पर हमको 90 डिग्री लाने के लिए क्या करना होगा, इसे पीछे की तरफ इस प्रकार से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो क्या देखा आपने देखा कि अधिकोण त्रिभुज में दो शीर्ष लंब कहाँ बनते हैं, दो शीर्ष लंब बाहर की तरफ बनते हैं, और एक शीर्ष लंब जो है त्रिभुज के बीच में होता है। तो ये छोटी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि अगर यहाँ ध्यान रहेगा तो जब मैं साबित करूँगा थेल्स प्रमेय को, तो वहाँ आपको समझाने में हमें भी सहूलियत होगी और आपको भी समझने में सहूलियत होगी, इसलिए हमने यह बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व कक्षाओं में आपने कुछ ज्यामितीय परिणाम देखा होगा, ठीक है। तो क्या ज्यामितीय परिणाम देखा था उसे देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो बने त्रिभुज होते हैं उसके क्षेत्रफल समान होते हैं। इसे फिर से समझे, क्या बोला जा रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर, इसे चित्र के अनुसार आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसे जिसे इस प्रकार से आप देखेंगे, माफ कीजिए,
इस प्रकार से देखेंगे। हाँ, इसका नाम देते हैं ABCD, और दो मान लेते हैं कि जो AB है, AB ये समानांतर है किसके, DC के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, AB समानांतर क्या है, AB समानांतर, AB के समानांतर जो है वो DC है। इस प्रकार से दोनों समानांतर है, ये दो समांतर रेखा है। क्या कहा जा रहा है, एक ही आधार। अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज निर्मित करते हैं। हाँ, इस प्रकार से दो त्रिभुज निर्मित करते हैं। दो त्रिभुज आप निर्मित किए, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो एक तो यह भी कहा जा सकता है, एक त्रिभुज यह भी हो सकता है कि इसमें, हाँ, इसमें दो त्रिभुज आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए ठीक है, देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, इसका नाम देने से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक त्रिभुज ये देखें, त्रिभुज ADC, इसे ध्यानपूर्वक देखें। ADC क्या देख रहे हैं, ये जो मैं छायांकित किया हूँ, ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं ADC है, ठीक है। ADC ये पूरा भाग ADC है। और BDC देखें, BDC एवं त्रिभुज BDC, दोनों को क्या किस प्रकार से देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। बात समझे, दोनों AB और DC के बीच स्थित है, पहली बात तो ये है। और दोनों के आधार भी एक ही है। आधार कौन सा है, DC, ठीक है। DC आधार लेकर के ADC बना हुआ है, और DC आधार देखिए DC आधार लेकर के ही DBC बना हुआ है, BDC बना हुआ है। तो आपने क्या देखा, दोनों के आधार भी एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाँ, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। बात समझे। अगर दो ट्रायंगल इस प्रकार से हो कि दोनों के एक ही बेस हो, ठीक है, दोनों के एक ही बेस हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच अगर स्थित हो, तो दोनों के जो एरिया होंगे, क्या होंगे, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे। आप इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप जो है इस प्रकार से भी देख सकते हैं। हाँ, आप दो त्रिभुज इस प्रकार से भी देख सकते हैं। एक हम अगर कहें ABD, देखिए चित्र में आप देखते रहें, अगर हम अगर कहें ABD, ठीक है, ABD ये वाला त्रिभुज, और दूसरा है ABC, ये भी देखें, तो ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच है और दोनों के आधार AB है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो क्या हमने समझा कि अगर किसी भी त्रिभुज के आधार अगर सेम हो, ठीक है, आधार अगर सेम हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर स्थित हो, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ का जो है इन्वर्स दिया गया है कि अगर क्या हो, दिया है कि समान क्षेत्रफल वाले, ठीक है, दो त्रिभुज इस प्रकार से हो कि दोनों के क्षेत्रफल समान हो और दोनों समान शीर्ष लंब वाले दो त्रिभुज इस प्रकार से हो, दोनों के शीर्ष लंब भी बराबर हो। तो इस प्रकार हो कि दोनों के आधार अगर बराबर हो, तो दोनों के स्वतंत्र जो शीर्ष होते हैं उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आधार के समानांतर होंगे। जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से मान लेते हैं दो त्रिभुज है ABC, नाम दे रहे हैं ABC और D। तो अगर ऐसा हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाँ, बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, अगर ऐसा दिया हो, ठीक है, और क्या दिया हो, और दिया हो कि दोनों के जो शीर्ष लंब है, दोनों के ये जो शीर्ष लंब है यानी परपेंडिकुलर, दोनों अगर सेम हो, तो इसके स्वतंत्र शीर्ष कौन है, A और D। इसको अगर मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, तो यह जो स्वतंत्र शीर्ष है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी आधार के, इसके जो है समानांतर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं। जो ऊपर जो हमने पढ़ा, ये वाला ये जो पढ़ा है, इसी का अपोजिट है, ठीक है। तो ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आधारभूत प्रमेय या थिल्स प्रमेय है क्या, ठीक है। साबित करने से पहले हम लोग इसे समझेंगे कि आखिर आधारभूत प्रमेय है क्या। तो देखिए, हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं ABC, ठीक है। इस तरह से क्या दिया है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, आप ध्यान से देखें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा
एक भुजा मतलब कोई भुजा आप ले लीजिए, त्रिभुज है और कोई भुजा मैंने BC हमने ले लिया, मान के चलिए कि हमने क्या लिया, BC लिया, ठीक है, एक भुजा, कोई एक भुजा ले लिए। इस BC के BC के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं BC के समांतर हम इस प्रकार से एक रेखा हमने निर्मित किया, ठीक है, एक रेखा हमने निर्मित किया जो किसके समांतर है, तो BC के समांतर है। इसका नाम देते हैं, AB को कहाँ काटता हो, D पर अगर काटता हो, और AC को कहाँ काटता हो, E पर काटता हो। ये तो खैर बात की बात है, केवल समझने के लिए यहाँ समझे, बोला जा रहा था कि आप समझे, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखिए BC के पैरेलल है DE, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, माने किसी भी एक भुजा के पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इंटरसेक्ट कर रही है, AB को इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख रहे हैं कि AB को इंटरसेक्ट कर रही है और फिर किसको इंटरसेक्ट कर रही है, AC को, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, माफ कीजिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो बाकी जो दो त्रिभुज, माफ कीजिए, दो भुजाएं जो होंगी उसे क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी, सेम अनुपात में, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करेंगी। समान अनुपात में विभाजित करने का अर्थ क्या हुआ कि अगर जितना अनुपात AD, देखिए इसमें क्या पहले दिया है वो पहले समझे, इसमें पहले से आपको दिया है DE के पैरेलल क्या है, DE के समांतर क्या है, BC, ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या होगा, ये जो DE और E जो काटा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ये समान अनुपात में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो अनुपात AD और BD में होगा, वही अनुपात जो है AE और EC में होगा, ठीक है। यही जो है थेल्स प्रमेय है या आधारभूत प्रमेय है। इसे हम लोग साबित तो जरूर करेंगे, लेकिन इसे अभी आप फिलहाल समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को हम लोग साबित करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, इसका विलोम देखिए, आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम, इसे देखें। तो क्या दिया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक वही बात को विलोम रूप में लिखा गया है। जैसे आप देखें कि त्रिभुज के बारे में कही जा रही है बात, तो एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका भी नाम हम उसी प्रकार से दे देते हैं ABC, ठीक है। और कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, तो चलिए दो भुजा मान लेते हैं कि AB और AC को एक रेखा जो है इस प्रकार से समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका नाम देते हैं D और E। आपको पहले से दिया है, इसमें पहले से क्या दिया है, पहले से दिया है कि ये जो है समान अनुपात में विभाजित कर रही है, कौन, तो D और E। तो AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC, ये पहले से दिया गया है, मैंने पहले से दिया है ये जो है D और E जो है इन दो भुजाओं को, किन दो भुजाओं को, तो AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, पहले से दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, तो यह जो रेखा होगी, यह रेखा ये BC के समांतर होगी, तो क्या होगा, तो DE जो होगा वह BC के समांतर होगा। यह बात जो है उसका विपरीत है। आपने आधारभूत प्रमेय में क्या दिया देखा था कि पहले ये दिया है DE के समांतर BC, तो हमको ये साबित करना है, ठीक है, ये बात होगा। और यहाँ ठीक उसका उल्टा है कि पहले से ये दिया है तो हमको जो है समांतर जो है वो कहना है कि हाँ DE के समांतर क्या होगा, BC होगा, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे बारी बारी से हम लोग इसे साबित करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखें। देखिए आधारभूत प्रमेय थेल्स प्रमेय को साबित करने के लिए आपको अभी जो हमने दो पॉइंट्स बताया, एक तो शीर्षलम अधिक कोण त्रिभुज के शीर्षलम के बारे में बताया, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा कि पूर्व कक्षाओं में जो कुछ उदाहरण ज्यामितीय परिणाम है, जो हमने बताया कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होते हैं उसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, अगर वो जानेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सहूलियत से भरा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, रचना त्रिभुज की रचना करेंगे, ठीक है, त्रिभुज की रचना करते हैं। आप इसे ABC में आप इसे माने ABC, ठीक है। देखिए आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में इसे लिखना भी पड़ता है, इसे साबित भी करना पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय क्या है उसे आप जरूर समझें, और इसे सत्यापित करने के लिए अभी हम सत्यापित कर रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। क्या देख रहे हैं इसमें, हाँ, तो
क्या कहा जा रहा है, आधारभूत प्रमेय, एथिल्स प्रमेय में क्या कहा गया था कि किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के, माने एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या है, ABC त्रिभुज है, एक रेखा हमने यहाँ पर खींची, ठीक है, नाम इसका देते हैं, और जो ये रेखा है AB को D पर और AC को E पर विभाजित करती है, ठीक है, इस प्रकार से कहा। तो सबसे पहला हम लोग काम यही करेंगे, हम लोग यही लिखेंगे कि जो हम देख रहे हैं। हाँ, साधारण प्रतिज्ञा में आप क्या लिखिएगा, अब देखिए आप हम यहाँ लिख रहे हैं, आप चाहे तो साथ साथ आप लिख सकते हैं, नोट्स जरूर बनाएं। साधारण प्रतिज्ञा में हम क्या लिखते हैं, जो बात आप देख रहे हैं चित्र में वही बात आप लिख दीजिए। हाँ, किसी दिया है, क्या दिया है, आप देखें कि इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज लिखते चले, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर DE खींचा गया, ठीक है, खींचा गया, D खींचा गया, जो यह भी लिख देंगे, जो हाँ खींचा गया, D जो है किसको विभाजित कर रही है, D AB को, तथा E जो है वो किसको विभाजित कर रही है, AC को विभाजित कर रही है। इसे आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, दिया है, सीधा एक लाइन में यह लिख सकते हैं, दिया है, हाँ, दिया है DE के समानांतर BC, DE के समानांतर BC, एक लाइन में ये लिख सकते हैं, D AB को तथा E AC को विभाजित करती है। ये एक लाइन लिख करके हम लोग काम चला सकते हैं साधारण प्रतिज्ञा में, ठीक है। लेकिन बस यही है, हम लोग को साधारण प्रतिज्ञा में वही लिखना पड़ता है कि जो दिया गया है, ठीक है, साफ तौर पर हमको यही बस चाहिए कि जो दिया गया है। अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो क्या देखा, साधारण प्रतिज्ञा में क्या दिया गया था, इसमें दिया गया है कि DE जो है वो किसके समानांतर है, DE के समानांतर जो है वो BC है। ये हो गया बात। अब क्या है कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ठीक है, साबित क्या करना है। तो हमको साबित यही करना है, सिद्ध करना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप नोट करके रखिएगा। सिद्ध करना है कि AD और BD इसका जो अनुपात होगा वही सेम अनुपात AE और EC का होगा। ये बात हमको साबित करना, ये जो है दिया है, मूल बात यही है, दिया है ये, और सिद्ध ये करना है। अब चूंकि हम लोग को ये साबित करना है तो अब कुछ रचनाएं हमको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो देखिए, रचना आप नोट कर लीजिए। रचना, क्या रचना करेंगे, तो देखिए D से, ध्यानपूर्वक देखिएगा, D से हम AE पर, ठीक है, इसे अलग कलर से हम करते हैं, स्पष्ट होगा। हाँ, तो D से AE पर एक हमने शीर्षलंब खींचा, ठीक है, और E से AD पर एक शीर्षलंब खींचा। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देते हैं, D से जो खींचा है इसको नाम देते हैं M, और E से जो खींचा है इसका नाम देते हैं N, ठीक है। एक तो ये काम किया हमने, और D से C को मिला दिया और B से E को मिला दिया, इस प्रकार से हमने मिला दिया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो कुछ भी किया है उस बात को लिख देना, यही रचना में हम लोग करते हैं। हालांकि जब भी हम लोग अगर दिखाएंगे नोटबुक पर, अपने एग्जाम में दिखाएंगे तो डॉटेड लाइन के रूप में दिखाएंगे, इस प्रकार से कंप्लीट लाइन ना दिखा करके डॉटेड लाइन में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को चूँकि आपको स्पष्ट करना है इसलिए हमने इसे पूरे लाइन के रूप में दिखाया, लेकिन डॉटेड लाइन के रूप में दिखाएंगे, इसे डॉटेड लाइन के रूप में दिखाएंगे इस प्रकार से, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। खैर, रचना में क्या लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो बात आप देख रहे हैं, जो निर्मित किया गया है ऊपर से, हम वो लिखते हैं। D से DM परपेंडिकुलर AE, ये खींचा, हाँ, तथा क्या किया है, E से EN परपेंडिकुलर AD खींचा। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है,
आपको जो मेन लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो होता है इसका प्रूफ देना। एग्जाम में अगर टाइम आपके पास नहीं हो तो एक लाइन आप ये लिख सकते हैं, एक लाइन ये लिख सकते हैं और तीसरा लाइन ये लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और आपको जो मूल रूप से लिखना है, जो साबित करना होता है, वो वाला पार्ट पूरा लिखना पड़ता है स्पष्ट रूप से, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं हो तो साधारण प्रतिज्ञा को हम स्किप कर सकते हैं या एक लाइन में लिख सकते हैं कि दिया है ये, तो इस प्रकार से। खैर ये है। और दूसरा हमने क्या रचित किया इसमें, डी से सी को मिलाया है, सी को, तथा और किससे मिलाया है, बी से ई को मिलाया है। देखिए आप ध्यानपूर्वक देखते रहें, ई को मिलाया, यही तो हमने किया है। देखिए पहली बात जो हमने लिखी है कि डी से डीएम लंब जो है एई और ई से ईएन लंब एडी खींचा है, तो यही तो हमने किया। डी से डीएम जो है परपेंडिकुलर एई पर खींचा गया है, और ई से जो खींचा गया है ईएन लंब किस पर खींचा गया है, एडी पर खींचा गया है, ये हो गया। और दूसरी बात हमने क्या लिखी है, दूसरी बात हमने लिखी है कि बी से ई को मिलाया, डी से सी को मिलाया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका प्रमाण देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग डिलीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, तो इसका प्रमाण देंगे, ठीक है, प्रमाण देंगे, प्रमाण कहें या इसका उपपत्ति कहे वो भी है, ठीक है, प्रमाण देते हैं। तो क्या देंगे, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि एरिया ऑफ, ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा, ठीक है। देखिए आप पूरे के पूरे आप एक ट्रायंगल में जा रहे हैं, इस प्रकार से ए डी ई में, ठीक है। और इसमें से जो आपको एक जो देख रहे हैं डी ई बी हो गया या डी ई सी, ठीक है, ये दोनों में जाएंगे, हाँ ठीक है। तो अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, आप इसे निकालें। तो ये तो साधारण सी बात है, क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, तो उस प्रकार से हम निकालेंगे। तो 1/2 गुने आधार कितना है, ए डी ई का जो आधार है, ठीक है। अब देखिए ए डी ई का आधार अगर हम ए ई को लेंगे तो शीर्ष लंब डी एम हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। ए डी ई त्रिभुज में अगर आधार हम ए ई को लेंगे तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज ए डी ई में आधार अगर हम ए डी को लेंगे तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या लेना ठीक रहेगा, हम लोग को ए डी आधार लेना ठीक रहेगा। क्यों, क्योंकि ए डी अगर आधार लेंगे तो शीर्ष लंब इसमें ई एन होगा, और यही शीर्ष लंब आप देख रहे हैं त्रिभुज बी डी ई का है। अब कहें कैसे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। और ई से अगर शीर्ष लंब खींचेंगे तो इस बी डी पर खींचेंगे, और बी डी को आप बीच में ऐसे लेके नहीं जा सकते हैं शीर्ष लंब बनाने के लिए। आपको बी डी को क्या करना होगा, पीछे की तरफ आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बढ़ा हुआ पार्ट है, और यहाँ देख रहे हैं कि शीर्ष लंब है। तो इस प्रकार से ई एन जो शीर्ष लंब होगा न केवल त्रिभुज ए डी ई में ही शीर्ष लंब होगा ए डी आधार के लिए, बल्कि हम क्या है, बी डी को, हाँ बी डी को आधार लेते हुए त्रिभुज बी डी ई जो है, हाँ, या जो हमने लिखा है डी ई बी, इस त्रिभुज में इस बी डी आधार के लिए यह शीर्ष लंब ई एन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ए डी ई त्रिभुज में ए डी गुने क्या कर सकते हैं, ए डी गुने ए डी आधार अगर करेंगे तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है। और बटा डी ई बी में क्या होगा, डी ई बी में क्या होगा, 1/2 गुने आधार अगर हम बी डी को लेंगे तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप काट छांट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी, हाँ, ये से 1/2 से 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कैंसिल कर सकते हैं, तो ए डी बटा बी डी बचा। तो इस प्रकार से क्या देखें, इस प्रकार से आप देखते हैं, हाँ, इस प्रकार से देखते हैं कि जो यहाँ पर जो स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर जो स्पष्ट हो रहा है, इतना के बराबर क्या होगा, इतना के बराबर आप क्या देख रहे हैं, ए डी बटा बी डी आप देख रहे हैं, हो गया। इसके समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है। देखिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से एक बार वीडियो को रोक करके देखें, जरूर समझ में आएगा। और हमने 2 बातें जो आपको पहले समझा दिया है कि अधिक कोण त्रिभुज के शीर्ष लंब किस प्रकार से होते हैं, और 2 बातें जो एक ही आधार और एक ही शीर्ष लंब के बीच जो है क्षेत्र बराबर होते हैं, ये कुछ बात जानने के बाद आपको और स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, अब हम लोग निकालते हैं, अब इसी चीज़ का दूसरा भाग हम प्रमाण को ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो अब जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है,
बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए अभी तक हमने क्या लिया था, ADE और DEB ये लिया था। अब हम लोग क्या लेंगे, ADE और DEC। अब ये इस तरफ का लेंगे, माने दाहिना तरफ का लेंगे। त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज DEC ये लेंगे। तो अब जानते हैं ये सेम उसी तरह का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने बेस गुने परपेंडिकुलर जो होता है, जो आप फॉर्मूला याद करते हैं 1/2 गुने। अब जो आधार लेंगे वो कौन सा आधार लेंगे, तो AE आधार लेना ठीक रहेगा। और क्यों ठीक लेना रहेगा वो हमने बताया ही था कि क्योंकि इसमें शीर्षलम DM है, ठीक है, इसमें शीर्षलम DM है, तो यही DM शीर्षलम जो है DEC में क्या है, DEC में भी शीर्षलम है। तो इसलिए इस उद्देश्य से हमने ऐसा किया। तो AE गुने क्या होगा, DM और 1/2 गुने आधार EC को रखेंगे, EC को आधार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो शीर्षलम होगा DM होगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने, इस प्रकार से यहाँ जो कैंसिल हो जाएगा ये सब, तो क्या पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या हुआ, AE बटा EC हो गया। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण को आपने देखा भली भांति, ठीक है, दोनों समीकरण को आप भली भांति आपने देखा। हाँ, तो एक समीकरण यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दूसरा समीकरण क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है, दोनों समीकरण में देखें तो ऐसा हम लिखेंगे, चूंकि ज्यामिति से हम जानते हैं कि हाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज DEB ये जो देख रहे हैं, DEB और DEC दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही आधार DE है इसका, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच यानी कि DE समांतर BC के बीच स्थित है, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे आपको पता होगा कि बराबर संख्या अगर उसे बराबर से भाग दे दिया जाए तो भी बराबर होता है। तो मान लेते हैं, ठीक है, या बराबर में भाग दिया जाए तो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं, इन जो बराबर जो आप ये दोनों देख रहे हैं इसे बराबर संख्या में भाग दे दिया जाए। जैसे बराबर मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बराबर से भाग दे दिया जाए DEB। और उसी प्रकार से यहाँ बराबर है तो अलग तो कुछ लेके आ नहीं रहे हैं, ADE में इससे भाग दे दिया जाए ट्रायंगल DEC, तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों भी बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। जैसे आप जरा सोचें कि अगर A के बराबर अगर B हो, ठीक है, जरा सोचें तो C बटा A बराबर B बटा, माफ़ कीजिए, हाँ C बटा B ऐसा होगा, क्योंकि बराबर को बराबर में भाग दे रहे हैं, बराबर को बराबर से भाग दे रहे हैं, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर आया, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें समीकरण 1 और 2 से ये वाला अनुपात हमें प्राप्त है, इसलिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर बैठा दीजिए, समीकरण यहाँ पर आप बैठाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो क्या पाएंगे, देखिए समीकरण 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बटा DEB, AD बटा BD है। ठीक है, तो इस समीकरण को आप यहाँ बैठा दीजिए, AD बटा क्या है, ADE, समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं, AD बटा BD, तो हो जाएगा AD बटा BD। ठीक है, AD बटा BD।
और ए डी स्पष्ट रूप से लिख ही देते हैं, क्या होगा ए डी बटा बी डी समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि इतना बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी है, तो यहाँ ए ई बटा ई सी, इस प्रकार से तो ये साबित हो गया, यही तो लाना था हमको, ये साबित हो गया। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब इस प्रकार से हो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं क्या करेगी, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सत्यापित किया, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय सत्यापित करने के बाद हम लोग अब थेल्स प्रमेय के विलोम में हैं। तो क्या है कि आपने देखा था कि थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या कहा गया था कि पहले से दिया है, देख रहे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। जस्ट जो थेल्स प्रमेय है उसका विलोम है, तो इसे हम लोग सत्यापित करते हैं, ठीक है। तो सत्यापित करने के लिए आइए इसे हम लोग समझें। तो क्या करना है, एक आप पहले त्रिभुज रचित कर दीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज की हमने रचना की। तो क्या है, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, इस प्रकार से। और थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या कहा गया है कि पहले से ही दिया गया है, पहले से ही इसमें क्या दिया गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात एक रेखा हम खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम एक रेखा खींचेंगे और यह क्या दिया गया है, यह जो रेखा डी ई है, यह जो रेखा डी ई है वो क्या करती है, पहले से दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग जो साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे उसमें पहले से क्या लिखा जाएगा, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, साधारण प्रतिज्ञा की बात कर ले तो क्या दिया है, दिया है ए डी और बी डी एक ही अनुपात में होगा ए ई और ई सी, ठीक है। यह पहले से दिया गया है, ठीक है, ये पहले से आपके पास उपलब्ध है, तो ये दिया गया है। तो अब हमें साबित क्या करना है, साबित करना है, लेकिन साधारण प्रतिज्ञा को विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साधारण प्रतिज्ञा को कि त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई इस प्रकार खींचा कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी है। देखिए कुछ नहीं है, जो हम देख रहे हैं वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं है, ये बातें पहले से दी गई है। जो बातें दी गई रहती है वो साधारण प्रतिज्ञा में आमतौर पर लिखी जाती है। तो इस प्रकार से या तो डायरेक्ट हम इसलिए लिख सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ा करके कि हाँ त्रिभुज इस प्रकार से है और डी इस प्रकार से खींचा है कि इस तरह से हो गया। लेकिन मूल जो बात है वो यही है जो ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, जो हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह क्या होगी, यह रेखा जो होगी वह तीसरी भुजा के समानांतर होंगी, यानी कि डी ई जो है वो किसके समानांतर होंगी, वो बी सी के समानांतर होगी। ये बात हमें साबित करनी है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम देंगे, और इससे पहले प्रूफ दे इससे पहले हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। तो रचना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप देखें। तो रचना में क्या करेंगे, जैसा कि हमने थेल्स प्रमेय को जो साबित किया था उसमें जिस प्रकार की रचना की थी ठीक उसी प्रकार की रचना करेंगे। क्या करना है, हम डी से ए ई पर परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज ए डी ई में, और ई से ए डी पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, नाम दे सकते हैं इसका डी एम और इसका ई एन। और ठीक उसी प्रकार से हमने जैसा कि थेल्स प्रमेय में किया था, साबित तो किया था कि डी से सी को मिला दिया और बी से ई को हमने मिला दिया, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना में क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ए डी ई में हमने क्या किया है, डी से डी एम परपेंडिकुलर ए ई तथा ई से ई एन परपेंडिकुलर ए डी खींचा है। एक बात तो यह है जो हमने किया।
और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि डी से सी को तथा बी से ई को मिलाया। ये बात है जो हम यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है, तो देखिए साधारण प्रतिज्ञा सिद्ध क्या करना है, रचना। इसके बाद हम लोग जो इसका जो मूल है वह साबित करते हैं, मैंने प्रूफ देते हैं। तो इसे हम लोग अगले स्लाइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, अब इसका हम प्रमाण देंगे। तो प्रमाण किस प्रकार से होगा यह देखें। हाँ, प्रूफ देंगे। ठीक जैसा कि हमने थेल्स प्रमेय में किया था वैसा ही करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और बटा एरिया ऑफ नीचे वाला जो दो छोटे त्रिभुज, जो नीचे की तरफ जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और या ए वाला त्रिभुज, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं डी ई बी को, त्रिभुज डी ई बी को लेते हैं। तो उसी आधार पर हम क्या देखेंगे, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। तो देखिए लेने के लिए तो हम आधार ए ई को भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए ए ई को आधार लेंगे तो इसका शीर्षलंब डी एम हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जो कि क्या होगा कि इस त्रिभुज के लिए जो हमने डी ई बी माना है उसके लिए शीर्षलंब नहीं रह पाएगा। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि एक ही शीर्षलंब को आधार बनाते हैं। इससे क्या होगा कि वो दोनों विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे, ए डी आधार लेंगे, ए डी। और ए डी आधार के लिए शीर्षलंब क्या होगा, ई एन शीर्षलंब होगा। और यहाँ पर 1/2 गुने डी ई बी में बी डी आधार होगा तो शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, बी डी गुने ई एन हो जाएगा। ये हो गया, काट छाँट दीजिएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी। ये समीकरण 1। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 भी प्राप्त करते हैं। क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कह रहे हैं, जो हिंदी के बच्चे हैं वो समझेंगे कि उसका क्षेत्रफल और कुछ नहीं है। एरिया ऑफ ए डी ई का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कन्फ्यूज मत हो। ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस तरफ हमने डी बी ई को लिया है तो इस बार डी ई सी को लेते हैं, डी ई सी को लेंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार से जब हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, 1/2 गुने आधार कौन सा हो गया, ए ई हो गया, इस बार इधर का आधार मान लेंगे, गुने ए ई आधार है, उस पर शीर्षलंब कौन सा हो गया, डी एम शीर्षलंब हो गया। और डी ई सी में 1/2 गुने आधार कौन सा होगा, ई सी को आधार लेंगे, ई सी को आधार लेंगे तभी तो डी एम इसका शीर्षलंब होगा। तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ भी उसी प्रकार से कुछ बातें हुई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी। ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ हमने प्राप्त किया। अब क्या है, अब देखिए अब क्या है कि हम जानते हैं ज्यामिति से, यहाँ लिखेंगे ज्यामिति से हम, नहीं इससे पहले आप एक काम और कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 पहले से क्या दिया है, ये देखें कि क्या दिया है आपको कि ए डी बटा बी डी, ये पहले से दिया गया, थेल्स प्रमेय में ऐसा नहीं था। ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, ये पहले से दिया गया है। ठीक है, ये पहले से दिया गया है। तो समीकरण 1 से ए डी बटा बी डी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं ए डी बटा बी डी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, नहीं लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसका मान हम ये लिख देंगे, और समीकरण 2 ए ई बटा ई सी के जगह पर इसका मान ये लिख देंगे। ठीक है, हाँ चलिए तो लिखते हैं। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसके जगह पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी या बी ई डी, जो भी कहे, डी ई बी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके जगह पर,
इसके जगह पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, 2 से हम पाते हैं कि ये सब बातें जो है सामान्य बातें हैं, ये लिख सकते हैं आप। हम पाते हैं कि यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर भी है, यानी कि ये ऊपर भी है, दोनों कट जाएगा, दोनों विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और तिरछा तिरछी एक एक मरतबे कटेगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB के बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हो जाएगा। ज़रा करके देखिए, ठीक है। आप काटिए एक एक मरतबे, इस प्रकार तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो इतना ही जाएगा, तो हम यही लिखते हैं, ये दोनों कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये प्राप्त हो जाएगा। जब हमें ये ज्ञात हो गया तो ज्यामिति से पूर्व में हमने पढ़ा था, ज्यामिति से हम जानते हैं, ठीक है, ज्यामिति से हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज्यामिति से हम जानते हैं कि ज्यामिति से हम क्या जानते हैं कि दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज के आधार समान हो तो उनकी स्वतंत्र शीर्षों को मिलाने वाली रेखा आधार के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिचुएशन तो वही है कि आप ज़रा सोचें कि त्रिभुज BDE में देखें, इसका क्षेत्रफल बराबर है, ये आप इससे क्या प्राप्त किया, आपने समीकरण 3 से देखे कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, ठीक है। तो यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों के आधार भी कहाँ हैं, आधार भी सेम है, ठीक है, तो इनका जो स्वतंत्र शीर्ष है B और इसका जो स्वतंत्र शीर्ष है C, इसको मिला देंगे तो ये आधार के समानांतर हो जाएंगे, ठीक है, यही बातें हैं। तो इस प्रकार से हम सीधे तौर पर कह सकते हैं, हम लोग यहाँ सीधे तौर पर कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए DE जो होगा वो किसके समानांतर हो जाएगा, BC के समानांतर हो जाएगा। यही तो साबित करना था, ये बात हमें साबित हुई, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब तो उदाहरण के प्रश्न हैं जो अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, लेकिन चलिए हम लोग फिर से इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो आधारभूत प्रमेय है, क्या कहा जा रहा है, पहले इसे समझे। कहा जा रहा है कि यदि एक रेखा क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया था, AD बटा BD बराबर AE बटा EC है। अगर ऐसा है तो तीसरी भुजा कौन है, BC के समांतर हो जाएगी यह रेखा। ये बात जो है आधारभूत प्रमेय का विलोम है, ठीक है। तो इस बात को साबित करने के लिए हमने क्या कहा था कि एक त्रिभुज की रचना हमने की, ABC की रचना की, ठीक है, ABC की रचना की। इस ABC की रचना करने के बाद जो है DE इस प्रकार खींचा गया है कि D जो है और E इस प्रकार है कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। चूँकि पहले से दिया है कि समान अनुपात में विभाजित करती है तो AD बटा BD बराबर AE बटा EC है, पहले से दिया गया है, साधारण प्रतिज्ञा में लिख देंगे। अगर ऐसा है तो साबित हमको करना होगा कि जो DE है, DE जो रेखा है या तीसरी भुजा के समानांतर होगी, ये बात हमें साबित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर रचित किया, ठीक है, रचना किया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो क्या रचित किया है, त्रिभुज ADE में क्या किया है, D जो है D से DM पर परपेंडिकुलर खींचा है, AE पर, और E से खींचा है EN परपेंडिकुलर AD पर खींचा है, ठीक है। और क्या किया, D से C को मिला दिया, B से E को मिला दिया, ठीक है। तो आपका ये रचना हो गया। इसके बाद क्या किया हमने,
हमने जैसा कि थेल्स प्रमेय के लिए हम लोग किया था कि दोनों क्षेत्रफल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लेते हैं, एक तो बड़ा जो ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा, इसमें से कोई भी एक, ठीक है, इसमें से कोई भी एक, या तो ये वाला कोई भी एक, इसमें दूसरा कलर हम लेके चल रहे हैं, हाँ, तो डी ई बी, एक तो ये, और एक बड़ा त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ वो, ठीक है, और एक बार जो है, एक बार ये वाला और एक बार फिर ऊपर वाला। तो इस प्रकार से हम दो समीकरण जो है लेके आ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई इस आधार पर। इसका क्या किया है, पहले से दिया गया था AD/BD बराबर AE/EC, उसके आधार पर समीकरण 1 और 2 का मान रखे तो हमें ये वाला समीकरण 3 प्राप्त हो गया, यानी कि दोनों छोटा त्रिभुज जो था ये वाला, इसके जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गए हैं, वो समान हो गए हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो गए हैं, समान हो गए हैं। अब समान हो गया, और ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि अगर दो क्षेत्रफल अगर त्रिभुज के अगर समान हो, ठीक है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर समान हो, अगर उसका आधार एक है, देख रहे हैं आधार इसका DE है, आधार अगर एक ही हो तो क्या होगा, इसके जो स्वतंत्र शीर्ष होंगे इसको मिलाने वाली जो रेखा होंगी या आधार के समानांतर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से DE के समानांतर BC हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपको उदाहरण के प्रश्न और जो प्रश्नावली के जो प्रश्न होंगे उसे हम लोग पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।